ये जो पक्षियों की आप दृश्य देख रहे हैं ये खसपरिया धाम का है। खसपरिया धाम केवाड़ी मोड़ सफेदाबाद के पास से 3 किलोमीटर अंदर पड़ता है। ये बेलवा धाम भी आश्रम नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे, हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर बाएं हाथ पर आपको जो समाधि भी दिखेगी है बाबा पग्गल दास की है। बहुत ही सिद्ध संत थे ये। इसके बाद इस आश्रम की क्या खासियत है इस पर भी अभी प्रकाश डालेंगे। यहाँ के कर्ता धर्ता जो हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, उनसे आपको जानकारी कराएंगे। यहाँ पहुँच गए हैं, आप देखें काफ़ी यहाँ पर हरियाली है, पौधरोपण काफ़ी बड़ी संख्या में हुआ है और पहले भी होता रहा है। काफ़ी यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। ये देखिए पेड़ के नीचे बजरंगबली की प्रतिमा है। ये देखिए बहुत ही विशाल का है, बहुत पुराना पेड़ है। इसका एक जुड़वा पेड़ भी था पीपल का। ये बरगद है सामने, बहुत बड़ा विशाल पेड़ है ये। इस जगह था और जो सूख गया कुछ दिनों पूर्व। अब आपको इसके परिसर में ले चलते हैं जहाँ पर सिद्ध महंत बाबा भगवान दास की समाधि है। उन्हीं के नाम पर बेलवा आश्रम इसको कहा जाता है। बेलवा आश्रम में कई खूबियां हैं। यहाँ पर एक ठाकुर द्वारा है जो अति प्राचीन माना जाता है। 300 वर्ष के पुराना उसका इतिहास जोड़ के देखा जाता है। इसके प्रमाण भी है। ये प्राचीन कुआं है। यहाँ पर जो ठाकुर द्वारा है इसमें करीब 40 वर्ष पूर्व, 4 दशक पूर्व यहाँ पर श्री कृष्ण जी की अष्टधातु की प्रतिमा जो चोरी हो गई थी आज तक नहीं मिली। इसके अलावा ये देखिए बाबा भगवान दास की ये समाधि लाल जो ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं। इसके बगल में 2 बाबा और हैं, इनका भी आपको अभी जिक्र सामने आएगा। सामने जो दिख रहा है आपको बाईं तरफ लाल रंग का मंदिर, ये भी विशेष बनाता है इस जगह को। इस पूरे परिसर में लगातार यहाँ के लोगों द्वारा पौधारोपण करके जागरूकता भी किया जाता है और पर्यटन विभाग से इन लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि यहाँ पर वार्षिक मेले में भी काफ़ी भीड़ लगती है और लेकिन उस हिसाब से व्यवस्था ना होना, यहाँ पर रैन बसेरा आदि की व्यवस्था ना होना, सौंदर्यीकरण का अभाव है। आइए अब ये ठाकुर द्वारा के अंदर हम प्रवेश करते हैं। ये देखिए ऊपर ठाकुर द्वारा लिखा हुआ है। बहुत ही पुराने लकड़ी के कपाट हैं यहाँ पर और ये अंदर यहीं पर अंदर से जो है बताते हैं जिस हिसाब से यहाँ के लोगों का कहना है कि अंदर से प्रतिमा गायब होती है। वर्तमान में राधा कृष्ण की प्रतिमा बनकर तैयार हो चुकी है। कई मूर्तियां साथ में यहीं पर विद्यमान होगी। ये लड्डू गोपाल जी, साथ में अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा यहाँ पर, बाबाओं की प्रतिमा यहाँ पर आप यहाँ कर दर्शन लाभ कर सकते हैं। ये देखिए बाबा भगवान दास की समाधि है। इनके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। सिद्ध होने के साथ साथ कई बीमारियों रोगों को दूर करते हैं। मनोरोगियों का भी यहाँ रोग दूर होता है। इसके बारे में भी आपको अमरेंद्र प्रताप सिंह जी बाद में जानकारी मिलेगी। ये और 2 समाधि आपको इनके नामों का भी जिक्र आपको आगे मिलेगा। पूरा प्रांगण आप दे रहे हैं। एक स्तंभ पर ये मंदिर आप देख रहे हैं माँ भगवती का। बहुत ही कम ऐसा आपको दिखेगा कि कहीं एक स्तंभ पर कोई मंदिर हो। इसके एक स्तंभ पर बनाने की प्रेरणा कहाँ से यहाँ के लोगों को मिली, यहाँ के श्रद्धालुओं भक्तों को कैसे मिली, इस बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। माँ भगवती की प्रतिमा के ठीक सामने बहुत ही प्राचीन भुआरे बाबा का भी मंदिर ये देख रहे हैं आप। खसपरिया धाम को पर्यटन विभाग से काफ़ी उम्मीदें हैं। आइए यहाँ के बारे में बात करके जानकारी करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आज हम सफेदाबाद के किवाड़ी मोड़ से 3 किलोमीटर अंदर आए हुए हैं। ये ठाकुर जी गुरुशरण बिहारी ठाकुर द्वारा है। वर्तमान में इसे बेलवा धाम, बेलवा आश्रम नाम से इसको जाना जाता है। बहुत ही प्राचीन जगह है ये, 300 वर्ष पुरानी मानी जाती है और 100 वर्ष पूर्व जो यहाँ ईंटें मिली थी वो कम से कम 300 वर्ष पुरानी यहाँ का इतिहास बताती हैं। इस आश्रम में 40 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण की मूर्ति यहाँ से चोरी हो चुकी है। वर्तमान में मंदिर की देखभाल यहाँ के लोगों द्वारा की जा रही है और नई मूर्ति जल्दी यहाँ स्थापित होने वाली है। इसके अलावा भी इस आश्रम में कई ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो बहुत ही विशेष हैं, बहुत ही अद्भुत है। यहाँ के बाबा की क्या कृपा है इस बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। अमरेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं जो यहाँ की देखरेख करते हैं। और इसके अलावा यहाँ के भुआरे बाबा हैं भी आपने देखा, अभी आपको दिखाएंगे वीडियो में। और यहाँ माता जी का एक स्तंभ के ऊपर मंदिर शायद ही कहीं मिले, देखने में बहुत ही विशेष माना जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है कथनी करनी पर अमरेंद्र प्रताप सिंह जी आपका। तो अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, बेलवा आश्रम और बेलवा धाम के बारे में इसका जो इतिहास है इस पर जरा सा प्रकाश डालिए। सबसे पहले हम ठाकुर द्वारा के बारे में बताइए। यहाँ के ये अति प्राचीन ठाकुर द्वारा है। यहाँ के पुरखों के द्वारा इसे निर्मित कराया गया। करीब 300 वर्ष से अधिक इसका इतिहास है पुराना। और पिछले 40-50 वर्षों पूर्व अष्टधातु की मूर्ति थी, वो कहीं चोरी चली गई। उसके बाद विभिन्न साधुओं, महात्माओं, बाबाओं के द्वारा, लोगों के द्वारा इसका संरक्षण किया जाने लगा और आज आपके सामने ये मूर्तिवान है। और कहते हैं कि बाबा भगवत दास जी अनन्य प्रेमी थे श्री राधा कृष्ण के और राधा नाम जप करते हुए उन्होंने करीब 125 वर्ष पूर्व से अधिक इन्होंने अपना शरीर छोड़ा। और कहते हैं जब इनके परिवार वाले
यहाँ से ले जा रहे थे अपने घर, जो कि बंकी बाराबंकी में है। तो रास्ते में ये फिर इनको कोई उठा नहीं पाया। जब इनके उस दिव्य शरीर को कोई उठा नहीं पाया, विनती इनसे की लोगों ने कि हे महाराज, आप अगर घर नहीं जाना चाहते तो जहाँ आश्रम से आए हैं वहीं चलें। फिर जब ऐसा कहा लोगों ने, तब बाबा यहाँ आए और उनकी जो महासमाधि यहाँ पर दी गई। और कहते हैं कि यहाँ की राख ले जा करके बंकी बाराबंकी में एक समाधि बनाई गई। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। कहते हैं कि मानसिक रूप से दिक्कत वाले लोगों को बाबा 5 फेरियों में सही कर देते हैं। और आप अगर आपको कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार से आप दीनहीन रूप से बाबा के पास में आएंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं बाबा पूरी करते हैं। ये परम तपस्वी साधु जो आज अपना जो है आशीर्वाद समाज पर निरंतर बनाए हुए हैं। लगातार जो ये कई वर्षों तक उन्होंने, सैकड़ों वर्षों या 100 वर्ष या 50 वर्ष अपने जीवन काल में उन्होंने ठाकुर द्वारा उसकी सेवा की थी। जी जी। और मतलब सिद्धि प्राप्ति यही तपस्या की, यहीं तपस्या की, यहीं शरीर को छोड़ा। और वो उनकी आत्मा अभी भी इस परिक्षेत्र में है। और मतलब सभी तपोभूमि, इसीलिए बेलवा आश्रम कहा जाता है। बेलवा आश्रम कहा जाता है। और ये हमारे बाबा श्री 1008 बाबा भगवत दास जी महाराज हैं। और आप बगल में देखेंगे कई समाधियां हैं जो इनके जो चेले हुए शंभुदास जी, कल्याण दास जी। आप नहर के किनारे जाएंगे तो वहाँ लोने दास जी हैं, पगल दास जी हैं, दास जी सामने। हाँ। और कई करीब 6 समाधियां यहाँ पर दिव्य ब्राह्मणों की, संतों की बनी हुई हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही आस्था का विषय है। अच्छा, ये बताते हैं इसको करीब जो है जब खुदाई इसकी करवाई गई थी तो इसमें 1917, 1919, 18 जी, की जो ये अभी 2016-17 की बात है, मेरे सामने की बात है, जब इसमें यहाँ के लोगों के द्वारा इसकी सेवा की गई और इसको पुनरुद्धार किया जाने लगा। तब इसकी जो ईंटें निकली 1917, 1919 और 1921 की, वो ईंटें निकली। और वो ईंटें इसी समाधि में लगी हुई हैं। प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अगर कभी संभवतः वास्तु से और पर्यावरण से जो शिक्षाविद हैं और जो पुरातत्व से शिक्षाविद हैं, अगर वो इसकी जांच भी करेंगे तो इसमें कोई संशय नहीं है, वो ईंटें वही निकलेंगी जो हम बता रहे हैं। माता जी की अभी ये बहुत ही अच्छी प्रतिमा बनी हुई है जो वहाँ पर जो एक स्तंभ पर खड़ी हुई है। किसकी प्रेरणा से आपने इसको बनवाया? ये प्रेरणा प्रभु की प्रेरणा है, हमारे गुरु की प्रेरणा है। प्रेरणा ये है कि एको ब्रह्म दूजो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है, सब झूठ है। एक ही ब्रह्म है, इसलिए एक स्तंभ के ऊपर ऐसा मंदिर जो है बनाने का जो है एक हमें वो आया। तब हमने इसकी शुरुआत करी। तो जब ये बनाया जाने लगा तो बनाया कुछ जा रहा था, लेकिन अचानक जो है इसका पिलर फट गया। पिलर फटने के बाद में जब इसको हटाया गया तो वो एक पेड़ रूप में निकला, मतलब कि एक प्रकृति रूप में निकला। अच्छा। तो जब वो प्रकृति रूप में उसका पिलर जब निकला तो हमने ये सोचा कि जब ये यही वृक्ष रूप में इसको बन रहा है तो क्यों ना इसको वृक्ष रूप में ही बनाते हैं। तब हमने इसको वृक्ष के रूप में बनाने का जो है कार्य शुरू किया। और एक पिलर के ऊपर आपको देखिए, इस पे महाभगवती अपने दिव्य रूप में यहाँ पर हैं। और इनका जो तेज है शायद ही मैंने किसी मंदिर में देखा है, जो इनकी अलौकिक जो चेहरा है। रात में जब आप आरती करेंगे तो इसका अनुभूति आपको जरूर होती है। आप यहाँ पौधारोपण लगातार करा रहे हैं, खसपरिया धाम महोत्सव चल रहा है, उसके अंतर्गत आपका कार्यक्रम चल रहा है। ये आप ये देखिए, ये पेड़ के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है जो 15/9/15, ये क्या है? ये 15/9/15 है। ये यहाँ पर एक बाबा राजकुमार जी रहते थे, तो उनका कहने का हमेशा ये आशय रहता था कि आप महीने में आश्रम पर कोई एक दिन चयनित कर लें। उस दिन आप जो है महीने की 15 तारीख को कुछ ना कुछ निर्माण कार्य होता रहे। जैसे एक हफ्ते पहले से निर्माण कार्य चालू हो और 15 तारीख को समापन हो जाए, तो हर महीने 15 तारीख को एक कार्य जो होगा। जो अभी आप जो जितना भी देख रहे हैं, ये लगभग 2 साल की 15 तारीख की मेहनत है। और बाकी जब उनके जाने के बाद में थोड़ा सा ढीला हुआ है, लेकिन ये प्रयास रहता है कि हर 15 तारीख को कुछ ना कुछ, भले ही कुछ ना हो तो एक गुलाब का पेड़ ही लगाया जाए।